इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि विपिन यहाँ पर फैंटेसी वर्ल्ड का एक हीरो बन चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर नमन अब रोने लगा था जब उसने अपने सामने वाले बंदे को देखा ना, तो उसके बाद में उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। यार ये बंदा आ कहाँ से गया है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार केवल इसने एक ही बुक पढ़ी थी, एक ही, उसके बाद में उसने ऐसा कुछ कर दिया। ये वास्तव में एक खतरनाक चीज थी। वास्तव में अब यहाँ पर नमन को लगने लगा था कि उसका यहाँ पर आना व्यर्थ था। शायद यहाँ पर प्रत्युषा उसको गलती देकर आई हुई थी। वास्तव में अभी उसको ऐसा लगने लगा था कि कोई ना कोई उसके चेहरे के ऊपर पल पल एक के बाद में एक खींच खींच के चाटा मार रहा हो, क्योंकि आखिरकार विशेषज्ञ था वो यार। यहाँ का एक नॉर्मल विशेषज्ञ नहीं था, वो एक खतरनाक विशेषज्ञ था जिसको सभी चीजों के बारे में पता रहता था, और वह सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू भी था। आखिरकार कैसे यहाँ पर ये बंदा उसको हर एक बार एक के बाद में एक गाल के ऊपर चपाट चपाट लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर ले लो तो दे धमाका, उसके बाद में वहाँ पर नदी को पार करने के अंदर ले लो तो वहाँ पर वो तो कूड़ा करके वहाँ पर फेंक रहा था। वहीं अब यहाँ पर एक ही चुटकी के अंदर यहाँ पर पूरी रेत को सील कर दिया। ए भाई आखिरकार तू है कौन भाई? तू प्रभु है मेरा भाई, तू मेरे से माफ कर दे, मैं तेरे से यहाँ पर पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वास्तव में अभी उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो विपिन पढ़ रहा था ना, वो कोई नॉर्मल बुक ही थी। आखिरकार उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ में वहाँ पर विपिन है ना, अब जल्दी से जैसे वो काम करता है तो कहता है चलो ठीक है, हो गया ये भी, यहाँ पर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। उसके बाद विपिन उस बुक को यहाँ पर बेरहमी से फेंक देता है, जैसे यहाँ पर वो काम ही नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये तुम क्या कर रहे हो, वह जल्दी से यहाँ पर उस बुक को पकड़ने के लिए मलंगा की तरफ उछल जाता है और वो केस कर लेता है। हाँ, आखिरकार ये बुक यहाँ पर बच ही गई। उसके साथ में नमन उसको बड़े ही प्यार के साथ में मेरा बच्चा, मेरे को भी बता कि आखिरकार तेरे अंदर क्या राज है। उसके बाद में उसको पढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ता है ना, तो उसके बाद में उसको पता लगता है कि उसके अंदर ऐसा कुछ था खास नहीं था, वह सब कुछ नॉर्मल चीजें थी जो उसने पढ़ी हुई थी। अरे यार ये क्या बात है यार भाई, क्या बात है, मतलब इसके अंदर कोई चश्मा वश्मा लगाना है या फिर कोई जादू टोना करके इसके अंदर ये शब्द बाहर निकालने? विपिन भाई मेरे को बता दो। जहाँ पर वह तीनों इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ दूर संत कबीले के अंदर यहाँ पर दो लड़के अभी पूर्वजों के हॉल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर सभी पूर्वजों की यहाँ पर मान्यताएं और उनकी जो मूर्तियां होती है वो पड़ी रहती है। उनमें से एक लड़का कहता है कि आज बहुत ज्यादा हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारा संत कबीला लगता है कि अब शर्मिंदगी से मर जाएगा, क्योंकि वास्तव में आज हमारे चेहरे के ऊपर इतनी ज्यादा तेजी से टमाटा जो लगाया गया है। आखिरकार शैन कबीले की ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वह संत कबीले के साथ में ऐसा कर सकता है? हाँ तुमने सही कहा, वास्तव में यही बात है। वहाँ पर दूसरा लड़का भी अपना सर हिलाता है और वह कहता है कि वास्तव में यहाँ पर हमें एक नया एल्डर चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा सा। जो हमारी एल्डर सिमर है ना, वह यहाँ पर मुझे लगता है कि विपिन के प्यार के अंदर बहुत बुरी तरह से पागल वागल हो गई है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उस बंदे ने तो यहाँ पर हमारे चेहरे के ऊपर इस तरह से चमाटा मारा है, जिसके बाद में यहाँ पर हमारी पूरी तरह से हालत ही खराब हो गई हो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार केवल यहाँ पर वही बंदा प्रमुख बन सकता है जिसकी रक्त रेखा बहुत ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए। और यहाँ पर अभी तक तो केवल सिमरी है जिन्होंने यहाँ पर डायमेंशन क्रैकर को भी सीख लिया है, और उसके साथ में यहाँ पर उनकी रक्त रेखा भी अच्छी ही है, इसी वजह से यहाँ पर वही यहाँ की प्रमुख बन सकती है। हाँ तुमने ये तो सही कहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार हमारे बस में क्या ही है। अगर एल्डर ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसके बाद में यहाँ पर हम भी कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से वो आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से वह एक लड़का होता है। ये क्या हो रहा है? ये धरती हिलने कैसे लगी? यहाँ पर दोनों के कदम पूरी तरह से हिलने लगे थे। वास्तव में अभी उनको ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर धरती फट जाएगी और वो उसके अंदर समा जाएंगे, क्योंकि इस समय यहाँ पर वो पूरी जगह से हिलने लगे थे। उसके साथ में यहाँ पर वो लड़का कहता है ये देखो वहां से आ रहे हैं शायद ये शॉक वेव्स। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से आगे देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनके सामने पूर्ववर्तियों का हॉल खड़ा था। ये क्या, आखिरकार ये क्या हो रहा है? जिसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट लड़का कहता है चलो ठीक है, एक बार हम जाकर वहाँ पर देखते हैं। क्या वहाँ पर जाकर? लेकिन वहाँ से शॉक वेव्स आ रही है ना, अरे हमें कहाँ पर अंदर ना निकल ले। अरे चलो तो सही, अब हम यहाँ पर आना ही है तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसके साथ में दोनों डरते डरते यहाँ पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और वो गेट खोलकर जैसे अंदर की तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर जो उनके पूर्ववर्ती मयूर, जो यहाँ के फर्स्ट फाउंडर थे जिन्होंने यहाँ पर संत कबीले को बनाया था,
उनकी मूर्ति यहाँ पर अपनी जगह से हिल गई थी और यहाँ पर वह खिड़की से बाहर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी को सम्मान दे रहे हो। ये क्या हो रहा है? अरे ये छोड़ो, वो देखो पीछे क्या हो रहा है। क्या पीछे क्या हो रहा है? उसके साथ में वो लड़का पीछे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी जो उसी की तरह यहाँ पर एक जगह देख रहे थे और उनको यहाँ पर किसी तरह सम्मान दे रहे थे। वहीं जो मयूर की मूर्ति थी उनको तो यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दृढ़ संकल्प के साथ में खड़े हों। अरे अरे वो देखो, वहाँ पर वो दो वर्ड साइलेंस और स्पेस दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। ये लेकिन आखिरकार चल क्या रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। चलो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे एल्डर्स को हमें बता देना चाहिए। क्या पता हमारे जो पूर्ववर्ती है वापस से आ सकते हैं। क्या वापस आ सकते हैं? चलो तुम बकवास मत करो, चलो हम जल्दी से यहाँ पर उन सभी को बताते हैं। उसके साथ में जल्दी से वह वहाँ से निकलते हैं और अपने एक टोकन को बाहर निकालते हुए एक मैसेज कहीं और भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आसपास में ही कुछ एल्डर्स घूम रहे थे जिनमें अद्विक और वहाँ के जो प्रमुख एल्डर थे जिनका नाम नवीद था वो वहीं पर ही घूम रहे थे। वहीं अचानक से यहाँ पर अद्विक की आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? उसके साथ वो टोकन देखते हैं तो पाते हैं कि उसके ऊपर कुछ इमरजेंसी लिखी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर वह उड़ जाता है तो उसके साथ साथ में यहाँ पर सभी एल्डर्स भी उसी तरफ जाने लगते हैं। जल्दी वो एल्डर्स यहाँ पर अब उसी पूर्ववर्तियों के हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद में वो पाते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बच्चे वहीं पर ही खड़े हुए थे। क्या हो रहा है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? पूरा हॉल कैसे हिल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। तो वो वहाँ पर एक कहता है हमें भी नहीं पता एल्डर, लेकिन आपको जरूर अंदर जाकर देखना चाहिए, पता नहीं अंदर क्या ही हो रहा है। उसके साथ में जो अद्विक था अब आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के साथ में यहाँ पर वह जैसे आगे का सीन देखता है ना उसके साथ में वहीं पर जम जाता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है और ऐसे खतरनाक तरीके से वह हंसने लगता है। लेकिन उसको ऐसे हंसते हुए देखकर जो नीरव था वह आगे तरफ आता है और उससे पूछता है क्या हुआ? आखिरकार अद्विक तुम इस तरह से कैसे हंस रहे हो? तो उसके साथ में वो कहता है एल्डर आगे देखिए आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? उसके साथ में जैसे वो आगे देखते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द हिल रहे थे और पूर्ववर्तियों की मूर्तियां उस तरफ देख रही थी। क्या ये वो वास्तव में ये सब कुछ हो सकता है? यहाँ पर नीरव की बोलती वहाँ पर निकल तक नहीं रही थी। हाँ ये वास्तव में वही है। क्या क्या वही है? उसके साथ में यहाँ पर वह दोनों स्टूडेंट से पूछने लगते हैं तो वो वहाँ पर बताते हैं कि ये किसी ने यहाँ पर हमारे सीलिंग को समझ लिया है। क्या सीलिंग को समझ लिया है? उसके साथ में यहाँ पर जो दूसरे एल्डर्स आए थे ना वो चौंक जाते हैं। क्या ये सीलिंग वही है जिसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे पूर्वजों में से केवल एक ही थे जो हमारे फाउंडर मयूर थे, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को सीखा था। क्या वास्तव में ये सब कुछ वो हो सकता है? तो उसके साथ में यहाँ पर अद्विक समझाता है हाँ ये वही है, वास्तव में ये वही चीज है जो यहाँ पर हमें एक अब नई सफलता की तरफ बढ़ाने वाला है। अब हम बताते हैं शेन कबीले को आखिरकार उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई। अब उन्हें हम बताएंगे कि हमारा संत कबीला भी अब किस तरह से आगे बढ़ सकता है। उसके साथ में जल्दी से वो कहता है ठीक है जल्दी से यहाँ पर चेक करो कि आखिरकार अभी कौन किस लेवल के ऊपर है और किसने यहाँ पर अभी अभी इस सीलिंग के फॉर्मेशन को समझ लिया है। उसके साथ में कुछ एल्डर्स वहाँ से उठते हुए चले जाते हैं। ये मामला कोई नॉर्मल मामला बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में ये एक ऐसा मामला था कि जिसके साथ में उनका संत कबीला एक दिन जरूर आगे बढ़ जाएगा। उस विपिन ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके यहाँ से जाने के बाद में हमारे पास ऐसा कुछ आ सकता है। वास्तव में अब वो बहुत बुरी तरह से पछताने वाले हैं। एक बार बस रुको विपिन, मैं तुमसे यहाँ पर बदला लेने जरूर आऊंगा। एक बार हमें वो बंदा मिल जाए जिसने यहाँ पर इस सीलिंग को समझा था, फिर मैं तुम्हारा कचुम्बर बनाकर छोड़ूंगा। फिर तो शेन कबीला भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार हमारी रैंक क्या होगी और हम किस लेवल के ऊपर पहुँच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हाँ पापा, वास्तव में मैं आज से अब यहाँ पर विपिन मेरा बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन बन चुका है। मैं भी उसको मारना चाहता हूँ, उसकी यहाँ पर आते निचोड़ कर यहाँ पर बाहर निकाल लेना चाहता हूँ और नींबू के अंदर लगा के उसको खाना चाहता हूँ नूडल्स बनाकर। आखिरकार उस कमीने की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि जिसको मैंने यहाँ पर अपना भाई समझा था वह एक नंबर का हरामी निकला। आखिरकार कैसे यहाँ पर वो मेरी बहन के साथ में ऐसा कुछ कर सकता है। हर्षित का गुस्सा बहुत ज्यादा था। वास्तव में यहाँ पर हर्षित ने उसको अपना दोस्त माना था, लेकिन यहाँ पर वह कौन निकला? वह गद्दार था जिसने यहाँ पर उसकी बहन के साथ भी इतना गंदी हरकतें कर दी थी।
हाँ हर्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का बदला हम जरूर लेने वाले हैं। आखिरकार उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी फूल सी परी बेटी को छोड़कर वह यहाँ से भाग गया है। हु। और वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर्स वहां से चले गए थे ना, वो भी धीरे धीरे करते हुए वहां पर वापस लौट आते हैं। फर्स्ट एल्डर अद्विक, बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ पर संत सेवन के सभी लड़ाकों को ढूंढ लिया है और उनके पास में किसी ने भी अभी तक यहाँ पर उस सीलिंग डायमेंशन को नहीं सीखा है। उसके बाद में एक और एल्डर आगे बढ़ता है और वो कहता है, हाँ मैंने भी यहाँ पर संत सिक्स के सभी लड़ाकों को देख लिया है और किसी ने भी सीलिंग के उस डायमेंशन को नहीं सीखा है। क्या नहीं सीखा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिरकार हमारे संस्थापक खुद यहाँ पर मूव हुए हैं और यहाँ पर वो किसी को सम्मान दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वास्तव में आखिरकार किसी न किसी ने यहाँ पर यह सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल चीजें नहीं है और यहाँ पर ये सभी चीजें केवल हमारे संत कबीले के अंदर ही सीखी जा सकती है, क्योंकि संत कबीले के प्रमुख ने इसको मनाया था प्राचीन ऋषि फराज की मदद की वजह से। तो उसके साथ में यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार वह यहाँ पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर ना होने की वजह से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आखिरकार कोई और उसको सीख सकता है।